सब्र करो नजफ, दुआ इतनी जिंदगी लेकर आई थी, हमें भी बहुत दुख है। यकीन करो, तुमने तो माँ से बढ़कर इसका ख्याल रखा है। वो तुमसे बहुत खुश गई है बेटा। बच्चा सब्र करो। जाने दो दुआ को, बस सब्र, बस बस। बीबी जी, आपने सुबह से एक घूंट भी पानी का भी नहीं पिया। रात होने को आई है, अब तो खाना खा ले। बड़े साहब से भी पूछा तो उन्होंने भी मना कर दिया। छोटे साहब तो तब से ही कमरा बंद करके बैठे हैं, खोल ही नहीं रहे दरवाजा और ना ही कोई जवाब दे रहे। अगर आप और छोटे साहब खाना नहीं खाएंगे तो दुआ बीबी को तकलीफ होगी। आप कहेंगे तो छोटे साहब भी खाना खा लेंगे। सिकंदर, सिकंदर दरवाजा खोलें। सिकंदर, मैं जानती हूँ कि आप अंदर हैं, दरवाजा खोल दें प्लीज। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की, हो सके तो मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची। सिकंदर, सिकंदर, अंकल, अंकल सिकंदर, क्या हुआ सिकंदर को? सिकंदर दरवाजा नहीं खोल रहे। मैं बहुत देर से खटखटा रही हूँ, आप चलें। क्या उसको छोड़ो, चलो। सिकंदर, सिकंदर, दरवाजा खोलो बेटा। सिकंदर, सलमा जल्दी चाबी लेके आओ।
गई दुआ, चली गई डैड। यही चाहते थे ना आप तो नफरत करते थे उससे। मजाल है जब कभी आपने एक नजर प्यार से उसकी तरफ भी देखा होता है। अच्छा, जिससे आपने नफरत की उसे जिंदगी से निकाल दिया। सबसे पहले अम्मी, उन्हें तो आपने खुद मारा ना, तो फिर अमीर, और अब दुआ, और अब आपका अकलौता बेटा भी हमको छोड़ के चला जाएगा। सिकंदर, मैं मानता हूं मैं कुछ तुम्हारी माँ का, अमीर का, तुम्हारा मासूम दुआ का मैंने मेरे से कभी मोहब्बत नहीं की। आज मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे क्यों नफरत करता रहा। इस एहसास का कोई फायदा भी तो नहीं। बेटा, खुदा के लिए अपने आप को संभालो। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मुझे माफ कर दो। मैं मर जाऊंगा बेटा। मुश्किल से दुआ की उम्र 2 माह होगी जब अबीर उसे नाइमा की गोद में डाल के मर गई। अभी तक नाइमा की आवाजें मेरे कानों में गूंजती हैं। वो उस नन्ही सी बच्ची को सीने से बींच के अबीर को याद करके बहुत रोती थी। इकबाल की मौजूदगी में उस बच्ची को पालना नाइमा के लिए बहुत मुश्किल था। खुद भी बीमार रहती थी ना।